हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एमपी बोर्ड में बच्चों इंग्लिश का जो पेपर है, पहला पेपर है क्लास 12 का 10 फरवरी को, और ऐसे में बच्चों लगातार हम आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डू एज डायरेक्टेड, जो सेक्शन सी में आता है, 5 नंबर का आता है बच्चों। 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन करने को रहता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये अब प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, लगातार और भी लेक्चर्स हम देंगे। हालांकि हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाइए, ग्रामर वगैरह जो भी पढ़ना है बच्चों, है ना, आप वहां पर बढ़िया प्लेलिस्ट से देख लीजिए, क्रम से वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, आज के प्रश्न जो है हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न बच्चों, ही प्लेड वेल, ठीक है, इसको अपन को बनाना है चेंज इनटू नेगेटिव। बच्चों प्लेड आ गया, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड लगता है। तो देखिए निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट है बच्चों अपना ही, तो ही हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बच्चों, डिड। फिर नॉट, निगेटिव है बच्चों तो नॉट, ठीक है। फिर बच्चों प्लेड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा PLAY, प्ले। फिर बच्चों वेल, ओके, ये अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। ही डिड नॉट प्ले वेल, हमको केबल और केबल बनाना था बच्चों निगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना था, निगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले विल, है ना, वेल है बच्चों, वेल है, ओके। तो ये अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अपना दूसरा प्रश्न है, क्योंकि अपने पास स्पेस कम है तो यहीं पे अपन दूसरा लिखेंगे बच्चों। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों, यहां पर आप देखिएगा, बी लेफ्ट एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड। यहां पर बच्चों रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन को क्या करना, देखिए यहां पे जो एज सून एज है बच्चों, एज सून एज है, यहां पे हमको देन का प्रयोग करना है, और नो सूनर पहले लगाना है बच्चों। और नो सूनर का प्रयोग करते समय हमको यहां पे इस वाक्य को, जो पहला वाक्य होता है बच्चों, इसको कोशिश ये करो कि हम इसको किसमें बना दे बच्चों, प्रश्नवाचक में बना दे। तो इसको यदि हम मिटाते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा सबसे पहले टेंस से पहचानना पड़ेगा। यहां पे 2 वाक्य हैं बच्चों, एक पहला एज सुन एज के पहले और दूसरा एज सुन एज के बाद। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वी लेफ्ट, हमने उठाया। वी लेफ्ट किस टेंस का वाक्य है, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाए मतलब पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड लगेगा बच्चों। तो अपन को क्या यूज करना है, नो सूनर डिड। क्या लगाना बच्चों, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर डिड, ठीक है, डिड बच्चों। इसके बाद जब प्रश्नवाचक बनता है तो डिड के बाद अपना सब्जेक्ट लग जाता है, जैसे बी है बच्चों, ठीक है, वी हो गया, बी, ठीक है। लेफ्ट जो है बच्चों, लेफ्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। तो इसका फर्स्ट फॉर्म लग जाता है LEAVE, ठीक। फिर प्यारे बच्चों हमने बोला कि एज सून एज की जगह, एज सून एज की जगह क्या लगा दो आप लोग, एज सून एज की जगह देन लगा दो बच्चों, ठीक है। मैंने कहा था ना कि एज सून एज को हटाओ और देन लगा दो, क्या लगा दो, देन, क्या बच्चों, देन। तो नो सूनर डिड वी लीव देन द टैक्सी अराइव्ड, क्या लिखो बच्चों, द टैक्सी, द टैक्सी, द टैक्सी अराइव्ड, ठीक है, द टैक्सी अराइव्ड, ओके। आप लोग भी चेक करते चलना, जिन बच्चों से बन रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो भाई क्लियर तो होता ही रहेगा, है ना। तो आप लोग भी प्रैक्टिस एकदम आराम से कर सकते हैं। अगला जो हमारा बच्चों नरेशन है, क्या है, नरेशन है। देखिएगा नरेशन सभी से नहीं बनता है, और नरेशन हमने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन अभी यहां पर फिलहाल हम प्रैक्टिस कराएंगे, जो जो काम में आएगा वो अपन यहां पे चर्चा कर लेंगे। देखो बच्चों, फादर सेड टू मोहन, बच्चों सेड टू हो, सेड टू हो, और यदि उसके बाद आपका यदि ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को हम टोल्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, टोल्ड। ध्यान रखिएगा, जैसे अपना फादर है तो फादर ही रहेगा, FATHER, ठीक है सर, फादर। ध्यान देने योग्य वाली बात है, यदि सेड टू है बच्चों और यहां पर ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोल्ड लिखते हैं। ध्यान रखना टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना है ना। और यदि यहां पे बच्चों SAYS सेज टू होता, SAYS
है ना, SAYS सेज टू होता तो वहां पर हम टेल का प्रयोग करते बच्चों। इसके बाद फादर्स टोल्ड मोहन, क्या मोहन, क्या होता बच्चों, मोहन। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी गेट शब्द आए बच्चों तो गेट के पहले टू का प्रयोग करना है। यदि देन होता बच्चों, देन होता, यदि हम बात करते हैं यहां पे अदर होता तो यहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका, दैट का प्रयोग। लेकिन गेट है तो टू का प्रयोग करेंगे। टू गेट सम मिल्क। ठीक, सम मिल्क। ठीक, ध्यान देना, थोड़ा बहुत आप लोग समझिएगा कि फादर टोल्ड टू मोहन, तो भैया यहां पर सेड टू को क्या कर दिया अपन ने, टोल्ड बदल दिया बच्चों मोहन, टू गेट सम मिल्क, तो अपना नरेशन बदल चुका है, नरेशन बन चुका है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें अपन को ध्यान नहीं देना है, जो काम का चीज है बच्चों उसी पर फोकस करना है। बाकी हम जानते हैं कि यदि ये पास्ट है तो इसका परिवर्तन करते हैं, जब परिवर्तन करते हैं बच्चों तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं, है ना, और अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो ये नरेशन का रूल्स है, बहुत लंबा चौड़ा है। इसके बाद देखो बच्चों, समवन हैज स्टोलन बाय माय पेन। ठीक है, इसको पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो पैसिव में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। जैसे माई पेन, तो माई पेन मैंने कर दिया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहां पर कि किस टेंस का वाक्य है। हैज लगा है, हैज लगा है बच्चों, हैज लगा है, इसका मतलब हैज हैव कहां लगता है ना, हैज हैव लगता है अपना परफेक्ट में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम जब क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो आप लोगों को हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप लोगों को बच्चों, यदि हम बात करें कि ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव का प्रयोग होता है। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो हैज बीन हैव बीन, तो माई पेन हैज बीन हो जाएगा, माई पेन हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माई पेन हैज बीन। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो स्टोलन ही रहेगा बच्चों, स्टोलन, STOLEN, और फिर बच्चों सब्जेक्ट लगता है और उसके पहले बाय लगाएंगे समवन, तो समवन हो जाएगा। ठीक है, समवन हो जाएगा। ठीक, आंसर भी इसका हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। ठीक बच्चों, इसका आप लोग बताओ, इसका हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ आई आफ्टर टाइम, इसको आपको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई दिख रहा है तो आई लिखो, आई। ठीक है बच्चों, फिर हेल्पिंग वर्ब अपना हैड लग रहा है तो आई हैड, ये लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये लॉट ऑफ गलत ना होने पाए भाई, सही है, ये लॉट ऑफ टाइम, सही है ना, टाइम। आइदर है बच्चों अपना, आइदर, या आफ्टर है, सॉरी आफ्टर हो जाएगा, फिर अपना आफ्टर हो जाएगा, फिर बच्चों यहां पर हो जाएगा क्या, एग्जाम के बाद एग्जाम हो जाएगा। ठीक, ये अपना हो गया। ओके, चलिए इसको क्लीन करें। अब यहां पर नाइदर नार का प्रयोग करना है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करना ही पड़ेगा, तभी तो हम आपको समझा पाएंगे। यहां पे नाइदर नार का प्रयोग कर देंगे बच्चों। देखिएगा, नाइदर नार जो है निगेटिव वर्ड है, नाइदर नार जो है निगेटिव वर्ड है। तो जैसे यहां डिड नॉट है बच्चों, यहां पर भी डिड नॉट है, तो नाइदर नार में निगेटिव को तो हटाना ही हटाना पड़ेगा। जैसे बच्चों हम नाइदर का प्रयोग कर दिए तो NEITHER, नाइदर। ठीक है, फिर बच्चों अपन क्या करेंगे, नॉट हटाएंगे तो लग जाएगा नाइदर डिड सी टॉक टू मी, नाइदर, सही है कि नहीं, नाइदर डिड सी टॉक टू मी। ठीक है, फिर बच्चों दोनों के बीच में नार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉर डिड सी लुक एट मी। ठीक है, क्योंकि नॉट हटाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी नाइदर नार जो है ये निगेटिव वर्ड बनाता है, इसलिए बच्चों आपको नाइदर और नार यूज करना है, तो नॉट हमको हटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। आई कॉल्ड
आई कॉल्ड हिम, ही गेव मी नो आंसर। तो आप लोगों को बट का प्रयोग करना बच्चों, बट का। तो आप लोग आंसर ऐसे लिखोगे, आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। बट बीच में लगा दोगे बस, जैसे यहां पर लिखा है आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, लेकिन उसने मुझे आंसर नहीं दिया। यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। देखिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोगों से यही उम्मीदें हैं भाई साहब कि इनको प्रैक्टिस जरूर आप लोग करोगे। और हाँ, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी, रीराइट द अनलेस प्लेस ऑफ इफ। देखो बच्चों, इफ के जगह अनलेस लगाना है, इफ के जगह अनलेस लगाना है ना। पहला सेंटेंस जहां भी इफ रहेगा वहां अनलेस लगाना है बच्चों, और दूसरे को निगेटिव बनाना है, दूसरे को निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे इसको निगेटिव बनाना है तो क्या लिख दोगे बच्चों, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट कैच, यू कैन नॉट कैच द बस, you cannot कैच द बस। इफ के जगह क्या लगाओगे, अनलेस, अनलेस यू की जगह अनलेस यू टेक ए टैक्सी। ठीक, ये अपना राइट आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद फिर से नरेशन आ गया। आप देखो यहां पे सेड है केवल, आप सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेड को सेड ही लिखेंगे। मैंने क्या बोला, सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट होता, सेड टू के बाद, जैसे सेड टू और ऑब्जेक्ट तो फिर हम टोड लगाते। यदि सेस टू होता तो हम टेल्स लगाते, लेकिन बच्चों केवल सेड है तो इसको अपन पैसिव बनाते समय हूबहू लिख देंगे। जैसे लिख देंगे अर्पित, क्या लिख देंगे बच्चों, अर्पित से, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और आई वांट टू ओपन दिस बैग, आई वांट टू, है ना, अर्पित ने कहा कि आई वांट टू ओपन, मैं चाहता हूं कि ए बैग खुल जाए। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमको दैट लगाना है, जहां यहां पर हमने दैट नहीं लगाया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर टू का प्रयोग किया था बच्चों। देखिएगा मैं यहां पे बताया था आपको कि यहां पे अपन गेट लगा है इसलिए टू का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमको दो सेंटेंस को जोड़ना है बच्चों तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यदि ये पास्ट है तो वर्ब का सेकंड बेस से सेड है, पास्ट है बच्चों, तो इसमें टेंस का बदलाव होता है। जैसे आई वांट टू ओपन दिस बैग, तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट बदल देना है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पहला भाग जो अपना यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच है बच्चों, ये अपना रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वाला भाग है बच्चों, ये अपना पास्ट है तो इसका बदलाव होता है टेंस। जैसे वांट है बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको हम पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं, जो पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं बच्चों तो इसमें टेंस का बदलाव होता है। और ये जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट के आधार पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्पित का प्रोनाउन संज्ञा का सर्वनाम क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा बच्चों, ही वांटेड, क्या हो जाएगा, ही वांटेड, ही वांटेड, ही वांटेड। हम पास्ट इंडिफिनिट बदल दिए ना, ही वांटेड टू ओपन दिस बैग। ठीक है, सही बता रहा हूं कि नहीं, ही वांटेड टू ओपन दैट बैग। अच्छा, ही वांटेड मैं क्या बता रहा था, ही वांटेड ओपन, ठीक है, ओपन टू। और यहां पे बच्चों दिस है तो पैसिव वॉइस में दैट बैग हो जाएगा। ठीक है, दैट बैग हो जाएगा। ध्यान रखना मैंने क्या क्या बताया कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं है, तो हमको सेम लिखना बच्चों, दोनों को जोड़ना है तो दैट लगा देना है। आई का जो बदलाव होगा वो इस सब्जेक्ट के प्रोनाउन के आधार पर, जैसे सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन लिखेंगे बच्चों तो अर्पित को ही लिखेंगे तो ही लिख लीजिए। ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, इसलिए वांटेड प्रयोग कर लिया। ओपन दिस का दैट होता है बच्चों, दिस का दैट, जैसे हु का होम होता है, हु का होम होता है तो दिस का दैट हो जाएगा। ओके, चलिए क्लियर है बच्चों। चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा टीच अस मैथ, चेंज द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पहले आप लोगों को तो लगाना पड़ेगा ये मैथ्स,
है ना, ये मैथ्स। अब देखो सबसे पहले तो यहां पे आप लोग समझना कि किस टेंस का भाग है। टीच एस या ई एस है, मतलब वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में बच्चों जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एम आर लगता है। तो ये मैथ्स की बात करेंगे बच्चों, तो मैथ्स में क्या लग जाएगा आप लोग बताओ। तो मैथ्स में इज लग जाएगा, तो सबसे पहले लगाओगे मैथ्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं बच्चों, तो मैथ्स हो जाएगा। इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लग जाएगा बच्चों, है ना। फिर इज, फिर सब्जेक्ट के साथ इज तो लग गया। अब वर्ब तो टीच हो जाएगा, टीच टीईए, लेकिन हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हो जाता है। तो टीओयू GHT टाट बाय, टाट बाय किसके द्वारा बच्चों, मिस्टर शर्मा के द्वारा। तो टाट बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है, टॉट बाय मिस्टर शर्मा। मैथ्स इज टॉट बाय मिस्टर शर्मा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत साधारण है। माई फ्रेंड्स फाइल्स काइट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है। तो पास्ट इंडिफिनिट बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। देखो जैसे माई फ्रेंड है, तो ये माई फ्रेंड तो रहेगा ही, कि माई फ्रेंड है FRIEND, तो माई फ्रेंड रहेगा ही रहेगा। अब बच्चों यहां पर फ्लाइज, FLIES, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो फ्लू का प्रयोग हो जाएगा FLEW, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। कहां बच्चों, काइट्स, तो यहां पे अपना काइट्स का प्रयोग कर देंगे, खत्म कहानी, काइट्स। अब आप कहोगे कि सर क्या प्रेजेंट जो अपना इंडिफिनिट होता है इसमें डिड का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट प्यारे बच्चों डिड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, बाकी हम इसका आंसर आगे दिखाई देंगे। आंसर भी हम लेकर आते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलो ये हो गया बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट चेंज हो गया। ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू निगेटिव। अब बच्चों निगेटिव बनाया ना, है ना, इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव है ना, है ना, क्या बोला है, चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए तो सिंपल है बच्चों, ही, अब देखना, ही डज हिज ड्यूटी वेल, वो अपना ड्यूटी अच्छा बजाता है। लेकिन बच्चों हम ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ही डज नॉट। अब वर्ब यहां पे क्या है सर, यस या ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो वर्ब अपना डू है, डू मिस करना, डू के साथ एस या ईएस लगा है। बोलो सर यहां भी तो डज का प्रयोग, देखो बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। तो फिर यहां पे डज का प्रयोग क्यों है, क्योंकि यहां पे डज है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब डू है, डू के साथ ईएस का प्रयोग है, क्योंकि सब्जेक्ट ही सी इट एक वचन करता होता है, तो हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया ही, निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही के साथ डज, आई बी यू दे बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। अब बच्चों हेल्पिंग वर्ब अपना लग गया, नॉट लग गया, वर्ब अपना डू है तो डू लगेगा, है ना, डू हिज ड्यूटी वेल, फिर अपना हो जाएगा बच्चों डू हिज ड्यूटी वेल। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों ये अपना निगेटिव है, यदि इंट्रोगेटिव होता ऐसा तो नहीं, तो इंट्रोगेटिव हो जाता। देखो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, मैंने सही बताया बच्चों, ओके। हाँ अगला देखिए बच्चों, राइट आई कैन आइदर विथ हैंड, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आई हो जाएगा। यहां पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब कैन होगा, आई कैन राइट आइदर विथ हैंड, आई कैन राइट, फिर वर्ब तो लगाना है, आई कैन राइट, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूं आइदर विथ हैंड। ठीक है बच्चों, आइदर विथ, अच्छा राइट विथ आइदर हैंड, अच्छा लिखना, यहां पर विथ पहले लग जाएगा, आइदर EITHER आइदर हैंड, ये हो जाएगा। सुटेबल सेंटेंस बनाना बच्चों, सुटेबल सेंटेंस। इसके बाद अपना लास्ट बचा, एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकॉज साइलेंट। यहां पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। नो सूनर का प्रयोग करते समय एज सून एज की जगह बच्चों अपन को, ठीक है देखिएगा, नो सूनर का प्रयोग करना है हमको। और नो सूनर का प्रयोग करते समय, अभी इसके पहले भी नो सूनर का आपने प्रयोग किया ना, कहीं पे नो सूनर का प्रयोग कर लिया अपन ने, है ना, शायद नहीं किया अपन ने, नो सूनर का प्रयोग कहीं पे था क्या,
शायद नो सूनर का, यहाँ पर देखो नो सूनर का प्रयोग था बच्चों, नो सूनर का हमने प्रयोग कर लिया था और पहले हमने बताया था कि जहां नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को नो सूनर का प्रयोग करना है। एज सून एज है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी हमको नो सूनर का प्रयोग करना है। तो यहां पर एज सून एज काट के बच्चों नो सूनर लगा देना है। क्या लगा देना है? नो सूनर। तो यहां पर मैं लिखता हूं नो सूनर, नो सूनर। ठीक है, नो सूनर। फिर बच्चों वॉयज सा, वर्ब का अपना यहां पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, नहीं पास्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, नहीं पास्ट है, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लग जाता है डिड। डिड बच्चों, ठीक है, डिड। हम प्रश्नवाचक बना रहे हैं ना, डिड। फिर द बॉय, डिड द, अच्छा भाई डिड द बॉय, बॉयज। ठीक है बच्चों, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा तो सी हो जाए, सी मतलब देखना, सी द प्रिंसिपल, सी द प्रिंसिपल, सी द प्रिंसिपल, सी द प्रिंसिपल। फिर बच्चों यहां पे आप लगा दो नो सूनर देन, फिर देन हो जाएगा बच्चों THAN, THAN, फिर देन दे बिकम साइलेंट, देन दे बिकम साइलेंट। ओके, चलिए देन दे बिकम साइलेंट, देन दे बिकम साइलेंट। ओके, मैंने क्या कहा? नो सूनर लगाया, फिर बच्चों डिड लगा दे क्योंकि मैं इसको इंट्रोगेटिव बना रहा हूं। द बॉयज सी वर्ब का अपना सेकेंड फॉर्म था, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि अपन ने जब भी हम जानते हैं बच्चों कि अफर्मेटिव साधारण वाक्य में वर्ब का सेकेंड, पास्ट इंडिफिनिट है, साधारण वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन बच्चों जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव में चलते हैं अपन, डिड का प्रयोग कर लिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। बाकी यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं बच्चों, आपका 10 फरवरी को एग्जाम है, 10 फरवरी को एग्जाम है। कब है? 10 फरवरी को। और ऑफर चल रहा है, 50 रुपए में नोट्स दिए जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर? 9685 29 91 49। ये कहाँ का नंबर है? ये शिवसर का व्हाट्सएप नंबर है। 50 रुपए में नोट्स दिए जा रहे हैं, ऑफर चल रहा है। जो 100 रुपए का नोट्स है 50 में मिल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पास में है। यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, द ओल्ड मैन सेड टू बॉय गेट आउट ऑफ द रूम। अब देखो बच्चों, यहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति सेड टू बॉय ऑर्डर कर रहा है, तो यहां पर सेड टू यदि मान लीजिए गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट बाहर चल जाओ, ऑर्डर कर रहा है, तो जहां पर ऑर्डर हो जाए बच्चों, वहां पर जब हम नरेशन का प्रयोग करते हैं, नरेशन, वहां पर बच्चों सेड टू के जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका बच्चों? ऑर्डर का प्रयोग। ठीक है, तो द ओल्ड मैन, देखिए पहला सेंटेंस में मेन यही चेंज होता है, बस सेड, यही मेन चेंज होता है। जैसे बोला गया द ओल्ड मैन, तो लिखोगे द ओल्ड मैन। क्या लिखोगे बच्चों? द ओल्ड मैन। और इस बार ये क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिख दोगे। ठीक है, मीनिंग सही है कि नहीं? ऑर्डर्ड, RED, ऑर्डर तो RED। ठीक है, RED, ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर्ड। ठीक है, तो सेड टू के जगह ऑर्डर्ड द बॉय, द बॉय। यहां पर मैंने क्या बताया बच्चों कि जब किसी को ऑर्डर दिया जाए तो वहां पर सेड टू के जगह हम सेड टू या टेल टोल्ड नहीं, ये साधारण हो गया, हम ऑर्डर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और बहुत प्यार से हमने बोला कि गेट आपको दिख जाएगा तो कुछ भी नहीं करना, गेट के पहले टू लगा देना, और फिर बच्चों आप लोगों को टेंस का ही काम ही नहीं पड़ेगा। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट ऑफ दी रूम, गेट आउट ऑफ दी रूम। ठीक है, फिर आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हु टोल्ड यू दिस? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हु है बच्चों, हु शब्द यदि शुरुआत में आ जाए, हु शब्द यदि शुरुआत में आ जाए तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो यहां पे तो हमें कोई ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। बाय की जगह हम यदि बोल दे कि कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, सीता, गीता, मीता, यू, तुम, कुछ तो ऑब्जेक्ट नजर आ नहीं रहा भाई, प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट का कोई बोध ही नहीं रहा है। तो जब भी ऐसा होता बच्चों तो ऑब्जेक्ट की जगह जो बाय हम लगाते हैं तो बाय हुम पहले लग जाएगा, बाय हुम, वाय हुम। इसके बाद आप लोग देखो कि टेल टोल्ड टोल्ड, ये कौन से टेंस की बात की जा रही है? टेल टोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म इन पास्ट है।
अक्सर बच्चों प्रेजेंट पास्ट में ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत नहीं घुमाता है। प्रेजेंट पास्ट की कहानी यदि आप लोगों को तैयार है, याद है, तो फिर कहीं आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात किया जा रहा बच्चों पास्ट की बात की जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है बच्चों। तो पास्ट इंडेफिनिट में अपना डिड, पास्ट कंटीन्यूअस में बाज, तो यहां पर बाज लग जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस का, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है बच्चों। तो बाय हुम यहां पर हो जाएगा बाज। क्या हो जाएगा बच्चों? बाज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो टोल्ड ही लगेगा। टेल, टोल्ड, टोल्ड, है ना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है बच्चों, सही है कि नहीं है? बिल्कुल। दिस टोल्ड टू यू, भाई दिस भी है क्या? दिस टोल्ड, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग है ना, बाय होम बाज, बाय होम बाज, बाज हमने बाय होम बाज सही लगाया। दिस टोल्ड टू यू क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर देखो दिस टोल्ड, तो ये अपना हो जाएगा दिस टोल्ड, दिस टोल्ड, टोल्ड, दिस टोल्ड टू यू। ठीक, ये हो जाएगा अपना पैसिव वॉइस। दिस टोल्ड यानी दिस भी लगाना पड़ेगा बच्चों। दिस टोल्ड यानी बाय होम किसके द्वारा कहा गया था, है ना, यू यानी तुम्हें। चलो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों अपने को बनाना है ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। अब देखो बच्चों उसके पास नाश्ता है, उसके पास ही हैड, हैव, हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। यहां पे ये हैड जो है बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग लगाना है, चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग कर देंगे। तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बस हो जाएगा ये बच्चों की ही है ना, ही एक और हैड लग जाएगा, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, हैज, हैड लगता है बच्चों, तो ये अपना वैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो भी है, तो ये एक प्रकार से वर्ब का काम करता है। इसमें हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाता है बच्चों? एक हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हो जाता है, इसलिए एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, खत्म कहानी, इसमें ज्यादा कुछ ही नहीं है। मिस्टर खान टीच देम हिंदी। अब यहां पर आप देखो एक सब्जेक्ट पढ़े थे, अभी क्या कौन सा एक पढ़े थे कि मिस्टर शर्मा टीच अस मैथ। अब यहां पर बच्चों यहां पर आया है चेंज टू इंट्रोगेटिव। अब यहां पर इंट्रोगेटिव बनाना है, मिस्टर खान टीच, इंट्रोगेटिव बनाना है। टीच से बच्चों यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, एस या ई एस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाए यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको जब अपन निगेटिव बनाएंगे तो मिस्टर खान तो सर बन जाएगा, मिस्टर खान तो बन जाएगा, है ना भाई। इसको किस में बनाना है? इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में पहले बच्चों प्रश्न में डज का प्रयोग पहले करेंगे, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो डज मिस्टर खान टीच, इस बार बच्चों टीच लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगेगा, ध्यान रखना, टीच, है ना। डज मिस्टर खान टीच देम हिंदी। ठीक है, देम हिंदी। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, प्रश्नवाचक बनाते समय याद रखिएगा प्रश्नवाचक आपको लगाना पड़ेगा। अगला बच्चों बी टेक ए टैक्सी, बी मिस द मीटिंग, आइदर आर का प्रयोग करना है, या तो ये या तो। आइदर आर का प्रयोग आप लोगों से बनेगा क्या? आइदर आर का प्रयोग आइदर पहले लगाना है बच्चों, और आर का प्रयोग एक मैं वीडियो लाऊंगा आइदर आर और आइदर नार का प्रयोग, क्योंकि इसको मैंने अभी इस साल नहीं कराया है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों पहले हो जाएगा शुरू, देखो आइदर, यहां पर क्या लिखा है आइदर, तो पहले आइदर जोड़ेंगे और दो सेंटेंस के बीच में आर जोड़ेंगे बच्चों। तो आंसर हो जाएगा आइदर बी टेक ए टैक्सी। कितना सिंपल है, आइदर बी टेक ए टैक्सी, आइदर यहां जोड़कर टेक ए टैक्सी, नार बी मिस द ट्रेन, है ना। फिर बच्चों
आर नार यहां पर होने, आर लिखा है तो आर, नार है तो नार। बी मिस द मीटिंग, बी मिस द मीटिंग, क्या बी मिस द मीटिंग, बी मिस द मीटिंग। कुछ भी नहीं करना है, यहां पर अपना आइदर लगा देना है, यहां पर बच्चों आर लगा देना है। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, तो यहां पर लगाना है सम पीपल आर रिच बट लगाकर दे आर नॉट हैप्पी। सम पीपल आर रिच, कुछ लोग जो है धनी हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है, तो बट का प्रयोग हो जाएगा बीच में लगा देना बट, बस हो गया बच्चों। जैसे सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है बच्चों। इसके बाद अपना आ जाता है कि ही गेट्स हिज सैलरी, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेलिंग इट, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो देन का प्रयोग तो दो सेंटेंस के बीच में होता है, ये सबको पता है। देन का प्रयोग दो सेंटेंस के बीच में होता है, और नो सूनर का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो हम सबको पता है कि उसको हमको प्रश्नवाचक बना देना है। जैसे नो सूनर हमने लगाया, नो सूनर लगाया हमने, क्या लगाया, नो सूनर। बच्चों ही है, गेट्स है, वर्ब का अपना देखो, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डज लग जाएगा, डज ही, डज ही, है ना। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट है बच्चों, तो डज ही गेट हिज सैलरी, हिज सैलरी, क्या सैलरी, हिज सैलरी। फिर बच्चों देन लगाकर इस सेंटेंस को पूरा हूबहू लिख देना। इस तरीके से आज का डू एज डायरेक्टेड हमारा 20-21 क्वेश्चन कर लिए, आंसर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो चैनल पे आ रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि कोई नोट्स लेना चाहता है बच्चा तो फिर से एक बार नंबर बोल दे रहा हूं, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप कॉन्टेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें, है ना। मात्र 50 रुपए में नोट्स मिल रहा है, 9685299149 पर। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार सपोर्ट बनाए रखें बच्चों। फिलहाल यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।